एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज मैं चैट जीपीटी से पूछूंगी कि एक साइंटिस्ट का रूटीन क्या होना चाहिए और मैं ट्राई करूंगी कि मैं कंप्लीट करूँ उस रूटीन को। तो चलो स्टार्ट। 9 to 12 मेरी क्लासेस होती हैं एंड तब तो ये रूटीन फॉलो हो नहीं सकता है। सो अभी आफ्टरनून हो रहा है और मैंने दिया है आफ्टरनून एंड नाइट टाइम टेबल की कमांड चैट जीपीटी पे। सो लेट्स स्टार्ट। और 3 to 4 इट्स लैब वर्क और रिसर्च प्रिपरेशन। सो फॉर दिस सेमेस्टर आई हैव एनालिटिकल केमिस्ट्री लैब। सो लेट्स स्टार्ट। उसमें भी मैं जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनके बारे में लिखूँगी। दिस इज़ माई लैब फाइल कैलकुलेटर। इट्स वेरी हेल्पफुल इन लैब। फ़ोन वगैरह कैरी नहीं कर सकते हैं। मोस्टली लैब फाइल सब यहीं से ख़रीदते हैं तो उनका कवर सेम होता है। और कोरियर में मोर देन तुम्हारे बैच में 60 बच्चे तो होंगे ही और उनमें अपनी फ़ाइल ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो कुछ कवर लगा लो या ऐसा। राइटिंग लैब नोटबुक प्रिटी सिंपल, जैसे तुमने स्कूल में भी लिखा ही होगा वैसा सेम होता है। सो वी नीड अ ब्लैक पेन, पेंसिल, अ ब्लू पेन, स्केल एंड ग्राफ ऑल्सो समटाइम्स। अदरवाइज तो तुम्हें वहीं से निकाल के मशीन से भी दे देंगे। इसलिए वी विल स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंट। यू कैन सी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिख दिया है और डेट लिख दी है। वी विल राइट एम। इसमें क्या होता है कि ये सभी स्टूडेंट्स हैं, ये ग्रुप्स बनाए हैं। हर एक ग्रुप में 3-3 बच्चे हैं एंड मेरा ग्रुप 14 है। वाइज बताया है कौन से एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। हर ग्रुप जो है वो मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब देख सकते हो जैसे हाफ में सेम चल रहा है, हाफ में सेम चल रहा है। तो कई बार 2 एक्सपेरिमेंट हैं, कई बार 1 है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट लंबा है तो 1 ही करते हैं पूरे दिन में, और अगर कोई एक्सपेरिमेंट जल्दी होने वाला है तो फिर उस दिन 2 एक्सपेरिमेंट्स कर देते हैं। तो ये है एक्सपेरिमेंट नंबर। ये ऑलवेज़ नहीं होता है कि हमें प्रोटोकॉल पहले से दिया जाए। कई लैब्स में दे देते हैं प्रोफेसर, कुछ में ऑन द स्पॉट बताते हैं, कुछ में प्रिंट आउट करके देते हैं, बट हमें इस बार पीडीएफ में दिया था। एक्सपेरिमेंट्स जो नंबर वहाँ पे मेंशन किए गए थे वो ये वाले एक्सपेरिमेंट्स थी। मैं 1 और 2 वाला लिख रही हूँ। ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का प्रोसीजर एंड ऑल। सो मोस्टली हमें यहीं से लिखना है। एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमारी जो रीडिंग्स होती हैं वो डिफरेंट होंगी। वो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है हमें वहाँ से देखनी होती है, वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये मैंने यहाँ पे एम लिख दिया है। इसके बाद में मटेरियल रिक्वायर्ड आएगा, बट वो जैसे यहाँ पे मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली वी नो कि क्या क्या यूज़ किया है, हम वही लिखेंगे। तो मैंने मटेरियल रिक्वायर्ड भी लिख लिया। इसके बाद आएगी थ्योरी। मैंने थ्योरी लिख ली है और अभी मैं लिखूँगी प्रोसीजर। प्रोसीजर भी हो चुका है कंप्लीट और अभी लिखेंगे रिज़ल्ट एंड प्रिकॉशंस। तो रिज़ल्ट एंड प्रिकॉशन भी लिख लिया है। रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह करके लिखेंगे। इट्स टाइम फॉर ब्रेक और अभी मैं आई हूँ जूस पीने के लिए। वाया शेक विद वेनिला आइसक्रीम। बहुत सारे बच्चे मेरे कमेंट सेक्शन पे पूछते हैं कि कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हैं आइसर के लिए। सो आई कैन हेल्प यू आई गेस। देयर आइसर महा टेस्ट उत्सव एंड दिस इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रेप फॉर आइसर। So this can help you to predict your ICER rank, your performance and competition. You will get to know कि कितना competition है. So I think this is very helpful for you guys because this is totally free. This test will be organized on 11th to 14th April and if you get good marks and like if you score good in this test, you can get free batches or something. That is up to you.
इट्स 11:30 और मैंने डिनर कर लिया है और अब मैं सोऊंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर और वीडियोस ऐसे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर कुछ और जानना है आइसर के बारे में तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो।